Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 4 of standard 7, that is materials. They are the building blocks of the matter, and this is my second part. Means earlier one part I have completed in which I had taught you about what are the elements, what are compounds and what are the mixtures, right? So in this topic we will be discussing about the topics atomicity, chemical formula of molecules, combining capacity, that is valency, the writing, how to write the chemical formulas, and the compounds with group of atoms. So all these points we are going to discuss. But if you have not yet liked, shared and subscribed for my channel, please do the same. Atomicity. The number of atoms present in one molecule of element or a compound, it is called as atomicity. मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड में कितने एटम्स है, द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल हमेशा आपका जो होता है दे आर ऑलवेज द कॉम्बिनेशन, राइट? तो उसमें कितने एटम्स है, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी. द नंबर ऑफ एटम्स विच इज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है उसको हम कहते हैं एज एटॉमिसिटी. द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक द हीलियम, द नियॉन, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल. वो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, एक ही एटम से बने हुए होते हैं, और एक ही एटम है इसलिए हम उसको कहते हैं एज मोनो एटॉमिक. मोनो मीन्स एक, और एटॉमिक, एटॉमिक मीन्स एटम. जो एक ही एटम से बने हुए जो भी एलिमेंट्स है, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, उसको हम कहते हैं एज मोनो एटॉमिक. The molecules of some other elements, they contain 2 or more atoms. कभी कभी ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, जो एलिमेंट में मॉलिक्यूल्स है, वो एक नहीं, एक से ज़्यादा उसमें एटम्स होते हैं. तो उसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे डायएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, टेट्राएटॉमिक है, ऐसे. तो यहाँ पर दिया गया है, देखो, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में अगर एक ही एटम है तो उसको मैंने जैसे बोला उसको हम कहते हैं एज मोनो एटॉमिक. जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पर हीलियम और नियॉन, जिसमें 2 एटम्स होते हैं. जो मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, यानी मॉलिक्यूल जो 2 एटम से बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं डाई. डाई का मतलब होता है 2, एटॉमिक मतलब होता है एटम्स. जो 2 एटम से बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं एज डायएटॉमिक. एंड एग्जाम्पल्स आर द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दे आर डायएटॉमिक. इसलिए हम उसको लिखते हैं एज O2, H2. ओके. बाद में आता है जो 3 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है वो, इसलिए हम उसको कहते हैं ट्राई एटॉमिक. ट्राई का मतलब होता है 3. जैसे ट्रायंगल होता है तो हम उसको कहते हैं ना ट्राई एंगल, जिसके 3 एंगल से उसको हम कहते हैं ट्रायंगल. वैसे ही ट्राई एटॉमिक, ट्राई मतलब होता है 3, एटॉमिक मतलब होता है एटम्स. जो 3 एटम से बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक. और एग्जाम्पल है हमारा ओजोन. जो हमारा ओजोन लेयर है, जो हमारे स्पेस में है, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, दैट ओजोन इट इज़ रिटन एज O3. और 3 देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, 3 इज रिटन इन फॉर्म विच इज़ कॉल्ड एज सबस्क्रिप्ट. कोई भी एटम इन विच 4 मॉलिक्यूल इन विच 4 atoms are there, they are called as tetra. tetra means 4. टेट्रा का मतलब होता है 4. एटॉमिक मीन्स एटम्स. द एनी एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ 4 एटम्स,
दोज आर कॉल्ड एज टेट्राएटॉमिक। जैसे हमारा है फॉस्फोरस, हम लिखते हैं उसको P4 में। मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट। The number of atoms of an element is the molecule of a compound is fixed. हमेशा कोई भी एलिमेंट में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड ही होता है। इफ़ आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, देन कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें हमेशा एक ही कार्बन होता है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। अगर मुझे उसको लिखना है, देन हाउ विल आई राइट कार्बन डाइऑक्साइड? आई राइट इट एज CO2, ऐसे लिखेंगे ना। तो C का मतलब यहाँ पर कार्बन कितना है हमारे यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2 है। तो हमारी एटॉमिसिटी क्या होगी? तो देखो यहाँ पर कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, तो दोनों मिला के हो जाएगा मेरा एज 3। तो एटॉमिसिटी मेरी क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड की? हो जाएगी मेरी एज 3। तो नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है? अगर मुझे यहाँ पर लिखना है एज इफ आई वांट टू राइट ऑफ वाटर में लिखूंगी H2O, है ना। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? तो यहाँ पर 2 एटम्स है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 ही है। तो ये वाटर की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 2 + 1 = 3, है ना। देन इफ आई वांट टू चेक आउट ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो इसका काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। नाइट्रोजन का कितना है? 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 3 है। तो चलो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमको इसकी एटॉमिसिटी आ जाएगी। तो 1 + 1 = 2, 2 + 3 = 5। तो मेरी नाइट्रिक एसिड की एटॉमिसिटी क्या आ जाएगी? 5। तो आपको समझ में आया एटॉमिसिटी किसे कहते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट और अ कॉम्पाउंड, राइट। अगर हमको ऐसा ही फाइंड आउट करना है तो वी कैन फाइंड मैनी वेज, देयर आर मैनी वेज वी कैन फाइंड इट आउट। मीन्स इफ आई वांट टू से in the name of a molecule, in the name of the molecule, the prefix, pre मतलब आगे जो लगाते हैं, the part which is written before, उसको हम कहते हैं as prefix. The name of the molecule, the prefix of an element, it gives us the information about the number of atoms that the element, the atoms of that element in the molecule, कितने एलिमेंट्स है ये भी हमको यहाँ पर पता चलता है। तो अगर मुझे आपको एग्जाम्पल्स देने हैं तो मैं यहाँ पर ऐसा दे सकती हूँ। सिंपल एग्जाम्पल अगर ऐसा दिया गया है डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, तो अगर मुझे लेना है कार्बन डाइऑक्साइड, और डाई का मतलब क्या है? 2। तो यहाँ पर डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें 2, इट कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, इट कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इट इज कॉल्ड एज डाइऑक्साइड। और कार्बन का मतलब कार्बन ही होता है, यानी कार्बन 1 और 2 ऑक्सीजन के एटम्स। अगर मुझे ऐसा एग्जाम्पल देना है दैट अ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इज देयर, अगर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है तो क्लोराइड मतलब क्लोरीन होता है, और ट्राई का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, ट्राई मीन्स इट इज 3। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब फॉस्फोरस 1 और 3 क्लोरीन के एटम्स। क्लियर? तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, मोनो मीन्स इट इज़ 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4 एंड पेंटा मीन्स 5।
So these are some of the methods in which we can find out the number of atoms which are present in the molecule of an element or a compound. अगर मुझे यही आपको समझाना है तो ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, द सिंबल इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट. जैसे हम अलग अलग सिंबल्स लिखते हैं, राइट. तो वो हमको ये बताता है कि उस एलिमेंट में कितने एटम्स है, और इसके साथ साथ सिंबल भी होता है तो हमको पता चलता है. जैसे हम यार लिखते हैं सी, तो सी का मतलब हमको पता है इट इज़ कार्बन. इफ़ यू राइट ओ मीन्स विल कम टू नो इट इज़ ऑक्सीजन. तो ऐसे अगर सिंबल्स होते हैं तो हमको पता चल जाता है कि वो कैसे, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है करके. सो द केमिकल फॉर्मूला इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कॉम्पाउंड. जैसे मुझे ऑक्सीजन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, कैपिटल में ओ लिखूंगी. मगर अगर मुझे केमिकल फॉर्मूला ऑक्सीजन का लिखना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लिखना है, देन हाउ विल आई राइट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? आई विल राइट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज O2, क्योंकि मॉलिक्यूल है. और हमने ऐसा पढ़ा भी है कि जो ऑक्सीजन है वो आपका डाईएटॉमिक है, जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका डाईएटॉमिक है, नाइट्रोजन इज ऑल्सो डाईएटॉमिक, क्लोरीन इज ऑल्सो डाईएटॉमिक. और डाईएटॉमिक जो भी होता है उसमें हम नीचे हमेशा 2 लिखते हैं. सो इट इज़ easy to identify how many atoms of one kind they are present in one molecule of a compound from its formula. जैसे मुझे अगर एक और एग्जाम्पल लेना है एज सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का अगर मुझे लिखना है तो हाउ विल आई राइट सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज NaCl. तो सोडियम क्लोराइड में ऐसे लिखूंगी. तो मतलब क्या है, कितने हैं? एक है. क्या है? सोडियम. एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है. अगर मुझे लिखना है एज वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर में लिखूंगी कैसे? H2O लिखूंगी. तो मुझे इससे क्या पता चलता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और एक ऑक्सीजन का है ना. सो दिस इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट. ए अल्केमी, it is a system of philosophy that came before chemistry. केमिस्ट्री से पहले अल्केमी हुआ करता था. और उसका एम क्या हुआ था? जो भी अल्केमिस्ट थे उनका एक एम हुआ करता था. इट वॉज टू चेंज लेड टू गोल्ड. लेड को गोल्ड में चेंज करना. द अल्केमिस्ट दे हैड देयर ओन सिम्बल्स. उनके अलग अलग सिम्बल्स हुआ करते थे, right? And those symbols used to signify that what is it named as. तो उन सारे एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स का थोड़ा सिंबल हुआ करता था. जैसे उनको अगर सॉल्ट रिप्रेजेंट करना है तो उनका सिंबल कुछ ऐसे हुआ करता था, दिस वॉज फॉर सॉल्ट. अगर उनको सल्फर को रिप्रेजेंट करना है तो सल्फर वो लोग ऐसे करते थे, दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस. तो ये सल्फर का सिंबल हुआ करता था. मर्क्यूरी के लिए कुछ और सिंबल ऐसा हुआ करता था, ऐसा ऐसा और ऐसा. सो ये मर्क्यूरी का सिंबल, मतलब उन्होंने अलग अलग सिंबल्स रखे थे. और सिंबल्स तो आपको पता है कि याद करना कितना मुश्किल होता है. तो लेटर ऑन दे गेव द फिक्स्ड नेम टू इट, राइट. तो इसके हिसाब से वी विल स्टडी अबाउट द कंबाइनिंग वैलेंसी. And to write the chemical formula of a compound, we should know that the elements that make up a compound, वो compound बनाने के लिए कौन कौन से elements होते हैं उसको हमको पता होना चाहिए हमको. और इसके साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी वैलेंसी क्या है, what is the valency of that element. तो ये वैलेंसी क्या होता है? The valency of an element is the number that donates its combining capacity. वो कैसे कंबाइन हुआ है इसे हमको ये पता चलता है कि उसकी वैलेंसी क्या है करके.
जैसे मैंने यहाँ पर थोड़े यहाँ पर दिए गए हैं एग्जाम्पल्स। तो देखो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिल गए, देन व्हाट डिड इट बिकम? हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दीज आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, वो 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिला, इसलिए हम विल राइट इट एज H2O, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मेशन बिगैन। अगर यहाँ पर आपको ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, राइट, तो अगर ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो आपको यहाँ पर एक मैग्नीशियम का और एक ऑक्सीजन का है। और अगर हम इसको देखने जाए तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन देखने जाए तो उसकी वैलेंसी आपको यहाँ पर 2 दिखाई दे रही है। देखो ये यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है। तो दोनों कंबाइन हो गए तो बन गया हमारा ये MgO। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन की वैलेंसी एक ही है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी एक है, क्लोरीन की भी वैलेंसी एक ही है। So like this we come to know different methods of finding out. तो यहाँ पर वैलेंसी, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, दैट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर दैट डोनेट्स इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, इससे हमको पता चलता है। तो चलो देख लेते हैं कि थोड़े एलिमेंट्स की क्या क्या उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटीज़ है करके। तो ब्रोमाइन, वी राइट इट एज Br। तो ब्रोमाइन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 1 है, यानी एक जिसकी भी वैलेंसी 1 होगी उसके साथ वो अच्छे से रिएक्ट करेगा। क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, पोटेशियम इज ऑल्सो 1, सोडियम इज ऑल्सो 1। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 1, एंड दिस यू आर गोइंग टू लर्न इट। कैल्शियम है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 2, मैग्नीशियम इज ऑल्सो 2, ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2, जिंक इज ऑल्सो 2। सो ऑल दीज एलिमेंट्स दे हैव 2 एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड वैलेंसी। एल्यूमिनियम इज 3, राइट। कार्बन इज 4, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। मगर अगर हम देखने जाए तो आयरन, तो कभी कभी आयरन की 2 हो सकती है, तो कभी कभी इट बिकम्स 3। इट डिपेंड्स विथ व्हाट इट इज़ कंबाइनिंग विथ। सल्फर का 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। नाइट्रोजन का 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द वैलेंसीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स वी कैन नो इट। मगर आपको तो ये पता ही है कि नियॉन है, हीलियम है, ऐसे सारे उनकी वैलेंसी होती ही नहीं है, देयर वैलेंसी इज 0। इसीलिए ये जो नियॉन है, हीलियम है, दे डू नॉट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स ईजिली। वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ ईजिली कंबाइन नहीं होते, इसलिए आप इसके कभी भी कॉम्पाउंड्स देख नहीं सकते हैं। हीलियम के, नियॉन के, आर्गॉन के, इनके कभी भी आपको कॉम्पाउंड्स देखने को नहीं मिलते हैं। नाउ we should know how to write the chemical formula। हमको पता होना चाहिए कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं करके। तो यहाँ पर I have given you some of the steps, means there are total 4 steps that you can see over here, how we can make a chemical formula, या हम केमिकल फार्मूला कैसे बना सकते हैं। तो to write a chemical formula, what should we do? We write the symbols of the elements that form the compound side by side। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि जो भी हमारा एलिमेंट, जो भी कंपाउंड है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स हम बाजू बाजू में लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। जैसे मुझे सोडियम क्लोराइड का लिखना है तो मुझे सोडियम और क्लोरीन दोनों बाजू बाजू में लिखने हैं। देन सेकेंड स्टेप क्या है? राइट द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट बिलो इट्स सिंबल। बाद में हम उसका वैलेंसी लिखते हैं नीचे। ये पूरे स्टेप्स पे मैं आपको करके भी समझाने वाली हूँ। सो जस्ट गो थ्रू दिस फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू।
फिर हम उसके जो सिंबल्स के नीचे जो नंबर्स लिखे हैं वो हम एक्सचेंज करते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद इफ़ द नंबर्स इन द सबस्क्रिप्ट आर डिविजिबल बाय कॉमन नंबर, सबस्क्रिप्ट में हमने अगर नंबर लिखा है और अगर वो डिवाइड हो रहा है देन वी डिवाइड देम एंड यूज़ क्वोशंट्स ओनली, और तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, जो जो क्वेश्चन बचता है और वो वही क्वेश्चन ही हम लिखते हैं। सो दीज आर डिफरेंट स्टेप्स टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला। देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, सोडियम क्लोराइड है हमारा, तो अगर सोडियम क्लोराइड का मुझे लिखना है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हम जो भी एलिमेंट्स है उस कॉम्पाउंड में वो एलिमेंट्स को हम साइड बाय साइड लिखते हैं। तो अगर सोडियम क्लोराइड मेरा एलिमेंट है, सॉरी कॉम्पाउंड है, तो ये सोडियम मैंने यहाँ पर लिखा और क्लोरीन मैंने यहाँ पर लिखा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। तो क्या हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे, वी राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, और इसमें एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सोडियम के लिए Na लिखा है, क्लोराइड के लिए Cl लिखा, राइट। ये हमने फर्स्ट स्टेप किया। सेकेंड स्टेप क्या हुआ था हमारा, वी राइट द वैलेंसीज बिलो देयर सिंबल्स, तो वैलेंसीज लिखेंगे। तो मैंने आपको बार बार यही बोला है कि सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो उसके नीचे सोडियम के नीचे मैंने सोडियम की वैलेंसी लिखी, क्लोरीन के नीचे मैंने क्लोरीन की वैलेंसी लिखी, राइट। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि वी इंटरचेंज द नंबर्स एंड राइट देम, फिर हम उसको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या है, इंटरचेंज मतलब एक्सचेंज करना। सोडियम Na लिखा, Cl क्लोरीन का लिखा, तो ये हमने सोडियम क्लोराइड लिखा। अगर इन केस यहाँ पर तो नहीं है मगर यहाँ पर दोनों की वैलेंसी सेम टू सेम है, सो वी हैव नो प्रॉब्लम। अगर एक्सचेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमको, इसलिए वी जस्ट राइट इट एज NaCl। क्यों, क्योंकि ये 1 1 और 1 1 तो हम लिखते कभी भी नहीं है, सो वी जस्ट राइट इट एज NaCl। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, वाटर। तो वाटर है, तो वाटर इट कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स। कौन से 2 एलिमेंट से वाटर बना हुआ है, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट से बना हुआ है, वन इज हाइड्रोजन एंड वन इज ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि वी राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल O, वो दोनों हमने साइड बाय साइड लिखा, ओके। देन सेकेंड स्टेप क्या है, वी राइट देयर वैलेंसीज। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज एक्चुअली 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा हमने। फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा, इंटरचेंज द नंबर्स एंड राइट देम। तो नंबर्स हमको अभी इंटरचेंज करना है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन मैंने लिख दिया, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिख दिया। अब मैंने अगर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लिख दिया है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लिखा है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और उन्होंने मुझे हमको क्या बोला कि हमको इंटरचेंज करना है। तो अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर ये 2 इसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन इसके, ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, तो हम लिखेंगे कैसे इसको, हाइड्रोजन के नीचे 2, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन 2 आया, ऑक्सीजन के साथ आएगा 1, इसलिए हम लिखते हैं एज H2O। और ये हमेशा सबस्क्रिप्ट में होता है, और सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, हम उसको नीचे लिखते हैं। और कभी भी आपकी वैलेंसी कहीं पर भी 1 दिखाई दे तो आपको 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा ही मैं और एक एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक और एग्जांपल अगर मुझे आपको देना है तो आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम एक बार कर ही लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से 2 एलिमेंट्स है, तो एक है मेरा कार्बन, एक है मेरा ऑक्सीजन। तो चलो मैंने साइड बाय साइड इसको लिख दिया। देन शैल वी राइट डाउन द वैलेंसीज, तो हाँ चलो वैलेंसी लिख लेते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी आई टोल्ड यू इज 4
और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है। तो ये कार्बन की वैलेंसी मैंने लिख दी, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिख दी, ओके फाइन। अब मुझे क्या करना है, एक्सचेंज करना है। मगर एक्सचेंज करने से पहले हमारा एक स्टेप था, क्या, अगर वो सेम टू सेम नंबर से डिविजिबल है देन वी डिवाइड इट, एंड वी नो दैट 2 and 4 दे आर डिविजिबल बाय नंबर 2। तो 2 से अगर डिवाइड होता है तो 2 1 जा, ये 2 2 जा, राइट। तो हमने ऐसे लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या है, दोनों को हम साथ में लिखेंगे। तो ये मैंने दोनों को साथ में लिख दिया, C और O। बाद में क्या था, हम एक्सचेंज करेंगे, तो चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कार्बन के साथ 1, तो कार्बन के साथ 1 हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, वी डोंट राइट। और ऑक्सीजन के साथ 2, तो वी राइट 2 ओवर हियर। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड के भी बना सकते हैं। सो द केमिकल फॉर्मूला एंड द कॉम्पोजिशन of some of the compounds I'll tell you now. तो and the valencies of constituent elements वो भी हमको पता होना चाहिए। हमको ये भी पता होना चाहिए that iron and sulfur they have different valencies। आयरन और सल्फर की अलग अलग वैलेंसीज होती है। अगर मैंने आपको अभी अभी बोला था कि आयरन की वैलेंसी कभी कभी 2 होती है, कभी कभी 3 होती है। मैंने आपको ऐसा भी बोला सल्फ़र की वैलेंसी कभी कभी 2 हो सकती है, कभी 4 हो सकती है और कभी 6 भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। सो इनकी सबकी वैलेंसी सेम नहीं होती। सो व्हेन दे फॉर्म डिफरेंट कॉम्पाउंड्स, इसकी वजह से वो अलग अलग कॉम्पाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशंस ऑफ सम कॉम्पाउंड्स यहाँ पर दिया गया है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बनाए हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है मीन्स व्हाट, इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, 1 एटम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन, है ना। देखो, सो वैलेंसीज अगर देख ले तो आपको एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपकी आएगी क्या, कौन सी एल्यूमिनियम की आएगी, जो क्लोरीन के नीचे सबस्क्रिप्ट लिखा है दैट विल बी एल्यूमिनियम्स वैलेंसी, और जो एल्यूमिनियम के नीचे वैलेंसी है दैट विल बी क्लोरीन्स वैलेंसी, यानी उल्टा हमको करना है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पर 3 है और क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर 1 है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो एक कैल्शियम का है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो वैलेंसी से हमको पता है कि कैल्शियम का भी 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है। तो दोनों कट हो जाता है बिकॉज बोथ ऑफ देम कम इन सेम टेबल, 2 के टेबल में, यानी 2 1 जा और 2 1 जा, ये दोनों कट हो गया तो 1 बचा, इसलिए हम नीचे कुछ लिखते नहीं। वैसे अगर हम आयरन ऑक्साइड है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2 आयरन के और 3 ऑक्सीजन के एटम से। और वैलेंसी अगर देखना जाए तो आयरन की वैलेंसी है वो 3 होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। वैसे आयरन सल्फाइड FeS, यानी एक आयरन का एटम एंड 1 सल्फर एटम। तो आयरन की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, सल्फर की 2 है, दोनों एक ही टेबल में आता है इसलिए कट हो गया, तो 1 1 बचा और वी डोंट राइट 1 1, राइट। अब सल्फर डाइऑक्साइड का करना है तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी सेम टू सेम वही मेथड से हो जाएगा। सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। तो वैलेंसी अगर देख लेते हैं तो सल्फर की हमारी वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, दोनों एक ही टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो हमको इस तरह से वैलेंसी मिल जाती है। Compounds with group of atoms. Some group of atoms they move together as a unit. एक ही साथ हमेशा जाते हैं, जब भी जाते हैं वो अलग होते ही नहीं हैं, राइट। एंड दे हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज, उनकी खुद की अलग ही प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जाम्पल दे तो सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये सब एक ही साथ हमेशा होते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैन रिएक्ट विथ एलिमेंट्स टू फॉर्म compounds. दे हैव देयर ओन वैलेंसीज एज अ ग्रुप, उनकी भी खुद की वैलेंसी ग्रुप में होती है। द फॉर्मूला ऑफ द compounds with such groups they can be derived in the 4 steps। जैसे आगे बोला वैसे ही 4 steps में ए बी डिवाइड हो सकते हैं और यही मेथड से हम उनकी केमिकल फार्मूलाज भी निकाल सकते हैं। बट वी आर गोइंग टू नोट दैट दीज ग्रुप्स दे डू नॉट ब्रेक डाउन,
ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ये ग्रुप्स है वो कभी ब्रेक होते नहीं हैं। जैसे अगर मुझे एग्जाम्पल देना है तो अगर मुझे हाइड्रोक्साइड ग्रुप का एग्जाम्पल देना है तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH ही है। वी नो दैट व्हेन हाइड्रोक्साइड ग्रुप इट रिएक्ट्स विद जिंक, तो अगर जिंक के साथ रिएक्ट हुआ तो रिएक्शन के समय जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है, वो उसमें से निकल नहीं जाते, वो अलग नहीं हो जाते हैं, दे रिमेन सेम। तो यहाँ पर थोड़े एग्जांपल्स दिए गए हैं। बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट हम लिखते कैसे हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं इसी तरह से, और लिखते हैं CHCO3, और उसकी वैलेंसी हमेशा 1 होती है, क्योंकि ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम एक आध एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे कि कैसे इसका भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं करके। तो हाइड्रोक्साइड का OH होता है, नाइट्रेट का NO3, कार्बोनेट का CO3, सल्फेट का SO4, एंड दिस इज ऑलवेज रिटर्न इन ब्रैकेट। ओके, एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लाइक जिंक हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड का मैंने अभी अभी आपको बोला कि हाइड्रोक्साइड का क्या है OH, और उसकी वैलेंसी क्या है 1। ओके, तो अगर मुझे हाइड्रोक्साइड का सॉल्व करना है तो वही सेम टू सेम हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि जिंक और हाइड्रोक्साइड साइड बाय साइड लिखेंगे। तो ये जिंक लिखा और ये हाइड्रोक्साइड साइड बाय साइड हमने लिख दिया। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है कि हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला Zn और OH फॉर्मूला लिख दिया बाजू में, और बाद में आपको नेक्स्ट उसकी वैलेंसी लिखनी है। तो जिंक की वैलेंसी 2 है, OH यानी हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 है। तो हम उसको लिखेंगे ZnOH, फिर हम उसको एक्सचेंज करेंगे। तो अगर हम उसको एक्सचेंज करेंगे तो पता है OH के साथ आपको 2 लिखना है, Zn के साथ आपको 1 लिखना है। तो Zn का Zn और OH का OH ब्रैकेट में हमेशा, एंड वी राइट 2। सो दिस इज हाउ we find out the formulas of different group of atoms. So I think you might have understood this much better, and if you have not yet liked, shared and subscribed for my channel, please do the same and answer these questions which are given to you over here. So I end up over here. Meet you next time. Bye bye.